गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। अभी अभी मुझे पता चला है, मेरी बहन का व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मुझे ये पता चला है कि आज है मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। आज है 4 मई 2026। पता नहीं क्यों पहले से ही मुझे याद क्यों नहीं आया कि इस दिन को जो है वो मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। अगर मुझे पहले से याद आ जाता, याद होता, तो बहुत ही अच्छे से मैं है ना सेलिब्रेट करता उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि 25th वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है, हमारे लिए तो होती है, तो मैं अच्छे से सेलिब्रेट करता। लेकिन कोई बात नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं जो है वो 25th वेडिंग एनिवर्सरी मेरे मम्मी पापा का जो है वो सेलिब्रेट करूंगा। और वैसे भी अभी हमारे फिलहाल जो है वो रिलेटिव्स यहाँ पर है नहीं अहमदाबाद में, सभी के सभी जो है वो बिहार गए हुए हैं, तो कोई भी आज जो है वो आ नहीं पाएगा। तो जितना हो सकेगा हम पांचों मिलकर ही जो है वो सेलिब्रेट करेंगे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। चलो चलते हैं नीचे और मम्मी को बोलते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पता नहीं पापा है कि नहीं, अगर होंगे तो उनको भी बोल देंगे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी। थैंक यू बेटा। अच्छा है, थैंक यू ही बोला, सेम टू यू नहीं बोला। क्यों बोलूंगी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी पापा। थैंक यू। देखिए, शादी के 25 साल बाद ये प्यार होता है। भले कितना भी झगड़ते हैं लेकिन एट द एंड साथ हो ही जाते हैं। पापा जो है वो मम्मी का हेयर कलर कर रहे हैं। ये कर नहीं रहे थे, मैं करवा रही हूँ। ये तो बाहर जा रहे थे, बोलते नहीं आप कर लो। अरे नहीं, आप ही को करना है। गुड मॉर्निंग पायल। गुड मॉर्निंग। तुझे मुझे बताना चाहिए था ना कि मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है कुछ दिनों में, तो हम उनके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान करते। मुझे पता था लेकिन मैं आपको बताना भूल गई। तू मम्मी पापा के लिए लेकर आई है वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट? नहीं, मेरे को लगा कि आप लेके आओगे गिफ्ट तो मैं भी हाथ लगा दूंगी तो वो गिफ्ट मेरा भी हो जाएगा। अभी आज हम लोग क्या करेंगे? केक कटिंग करेंगे और क्या, केक कट करके सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है? डेकोरेशन भी करेंगे, ठीक है? और बाहर खाने जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तो एक्साइटेड रहती हूँ बाहर जाके खाने के लिए। तो भी तो मोटी नहीं हो रही है, पतली ही रह रही है। खाती हूँ, देखो। क्या देखो? ये देखो, लकड़ी बन गई हो, वो भी पतली वाली। ये लड़की जो है वो अभी घर पर नहीं है। खुशबू जो है वो कोचिंग गई है पढ़ाई करने के लिए। अभी नया नया जो है वो 12th में आई है ना, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है पढ़ने के लिए नई नई बुक्स से। सो इसलिए जो है वो कंसिस्टेंसी से अभी जो है वो कोचिंग जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय जो है वो बीतता जाएगा ना, फिर मैं बताऊंगा कि कितना कंसिस्टेंट जो है वो पढ़ रही है। बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भैया आप किस चीज की स्टडी करते हो, तो मैं उनको बता दूं, मैं अभी तक जो है वो 12th के बाद क्लैट का ही प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन इस साल मैंने जो है वो अपना एडमिशन कॉलेज में जाने के लिए करवा दिया है। कल ही मेरा नया चश्मा मुझे रिसीव हुआ है। मैं पहनकर आपको बताता हूँ कि कैसा लग रहा है मेरे फेस के ऊपर। आपको तो पता ही होगा मैं नंबर वाले चश्मे जो है वो पहनता हूँ देखने के लिए, तो इसीलिए मैंने नंबर वाले ही सन ग्लासेस जो है वो बनवाया है ताकि मैं कंफर्टेबली देख सकूं। आई लाइक द शेप ऑफ दिस सन ग्लासेस। अब कभी भी मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा और धूप ज्यादा होगी तो यही सन ग्लासेस पहनकर मैं एक्टिवा जो है वो चलाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। आज मम्मी ने वो साड़ी पहना है जो पापा ने मम्मी को गिफ्ट दिया था। पहनना तो पड़ेगा ना बेटा, पापा को खुश रखना है। ओहो, तो झगड़ती क्यों हो उनके साथ कभी कभी? आज नहीं झगड़ेंगे। आज ही सिर्फ? हम ही नहीं झगड़ा करते हैं, पापा भी करते हैं। इनके ओपिनियंस जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाते, इसलिए झगड़ा होता है ना मम्मी? हम कुछ बोलते हैं तो वो कुछ बोलते हैं, तो हो ही जाता है झगड़ा। अच्छा लग रहा है मम्मी ये कलर आपके ऊपर, सच में। सच? हाँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऑरेंज कलर की साड़ी आप पहना करो, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, है ना पायल? हाँ, अच्छा कलर है। जब से मैं 22 साल का हुआ हूँ ना, तब से ही मम्मी बोल रही है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन अभी उम्र नहीं है मम्मी, अभी थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करने दो। अब समय आ गया है बहू लाने का। नहीं आया है अभी, नहीं, थोड़ा सा टाइम है अभी। 1-2 साल। क्या 1-2 साल? 26 के बाद। चल ठीक है, तू खुश तो हम भी खुश। हाँ, मेरे से पहले पायल की शादी करवा दो, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। मैं अभी तैयार नहीं हूँ किसी के घर के बहू बनने के लिए। वो तो तू कभी भी नहीं होगी। अगर शादी भी होगी ना मेरी, तो मेरे ससुराल वालों को मुझे बना के खिलाना पड़ेगा। सिर्फ खाना ही नहीं होता, घर चलाना भी तुझे नहीं आता। हाँ, तो वो चलाएंगे, मैं आराम से राज करूंगी। हाँ हाँ, तेरी सास बताएगी तुझे बाद में। ए पायल, पानी लेके आ। खाना बना, रोटी बना,
चावल बना। तो मैं कहूंगी ये लो सासू माँ 1000 रुपए होटल से ऑर्डर कर लो। सिलवट्टे वाली चटनी बना। आज मम्मी ने मुझे सुबह सुबह बोला कि मैं है ना लंच में पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मैंने सुबह से जो है वो ब्रेकफास्ट खाया ही नहीं है। अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, इस इंतजार में कि फटाफट से मम्मी जो है वो पनीर की सब्जी बनाएगी और मैं पनीर की सब्जी जो है वो रोटी के साथ खाऊंगा। 5 से 6 रोटी तो मैं खा ही जाऊंगा। पता नहीं कब बनाएगी। पनीर की सब्जी में भी बहुत ही ज्यादा वेरायटी होती है, पता नहीं मम्मी कौन सा वाला पनीर की सब्जी बनाएगी। पनीर की सब्जी के साथ रोटी, जीरा राइस और दाल फ्राई बनाऊंगी। वाह वाह वाह, आज तो पूरी मम्मी टेस्टी टेस्टी थाली बनाने वाली है ना, क्योंकि आप लोग खुशी से खाओगे। यहाँ पर मम्मी प्रिपरेशन कर रही है पनीर की सब्जी बनाने का। जब तक पनीर की सब्जी बन रही है तब तक मैं नहाकर आ जाता हूँ। विंटर्स में तो चलता है डेली नहाओ या फिर नहीं नहाओ, लेकिन समर्स में डेली नहाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पसीना बहुत ही ज्यादा होता है ना गर्मी के कारण। फैन ऑफ कर कर मेरी मम्मी खाना बना रही है। गर्मी नहीं लग रही मम्मी आपको? गर्मी तो लग रही है, गर्मी है फिर भी आदत हो गई है। गर्मी के कारण मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। तो मत बोलो, सिर्फ कंसंट्रेट करो पनीर की सब्जी अच्छा बनाने में। अच्छा ही होगा। वो तो आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा ना। देखना उंगलियां चाटते रह जाओगे। दाल पूरा भर दो मम्मी, पूरा भरो भरो भरो। अच्छा लग रहा है दाल इसलिए देखने में। खाने में भी अच्छा लगेगा। वाह क्या जीरा राइस लग रहा है। रोटी रोटी और जीरा राइस। ये अनियंस तो बहुत ही अच्छा कट किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दो और लेमन। फाइनली पनीर की सब्जी इज रेडी। एक बार कोई ये पनीर का सब्जी खा लेगा ना तो मम्मी का दीवाना हो जाएगा। अगर रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। गुड फूड ऑलवेज मेक मी हैप्पी। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर डेकोरेशन का सारा सामान लेने के लिए, फूलों की माला लेने के लिए और लेने के लिए जा रहा हूँ केक। जूते बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं, इनको भी वॉश करना पड़ेगा। आज तो और भी ज्यादा धूप है। वैसे तो मैंने है ना मम्मा को है ना सुबह ही विश कर दिया था, लेकिन फिर से मैं है ना मम्मी को विश कर देती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी। थैंक यू बेटा। बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात है कि मम्मी पापा एक साथ 25 साल तक रहे हैं। मेरे पापा ने कितना झेला है मेरी माँ को, भगवान उनको और शक्ति दे कि वो और झेल पाए। तू मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई है? मम्मी पापा को गिफ्ट की क्या जरूरत है, मैं ही मम्मी पापा के लिए गिफ्ट हूँ। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा ही होता ना तो तेरे भी बर्थडे में हम लोग यही बोलते कि तेरे लिए हम लोग ही गिफ्ट है। चलेगा तेरे को? नहीं, खुशबू तो सही बोली है। आप ही तीनों मेरे लिए गिफ्ट हो। तो फिर ऐसा और नहीं पापा होता। भी है। ऐसा नहीं होता मम्मी, आपको है ना आज तो है ना ऐसे मांगना चाहिए गिफ्ट हमसे कि चलो गिफ्ट दो बच्चों, चलो बच्चों गिफ्ट दो। तो भी बच्चे नहीं दे पाएंगे क्योंकि लेकर ही नहीं आए हैं। बस अब थोड़ी ही देर में हम लोग डेकोरेशन करने का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आलस करते रहेंगे तो रात भी हो जाएगा लेकिन हमारा डेकोरेशन हो नहीं पाएगा। डेकोरेशन भी करना है, सारा सामान लेकर आ गए हो? आए बड़े डेकोरेशन करना है। सारा का सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। कब? अभी लेकर आया हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा, जब आप गहरी नींद में सो रहे थे ना तब लेकर आया हूँ। आपको तो धूप में कहीं बाहर निकलना नहीं होता तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। आपके माँ बाप तो ये है नहीं है ना, सिर्फ मेरे ही है। मैं ही एफर्ट्स दिखाऊं, आपको तो कुछ करना ही नहीं होता। आपने ही इनको माँ बाप बनाया है। आपने नहीं बनाया क्या? मैंने बनाया है, पर मैंने तो तीसरी बार में बनाया है ना। हाँ, मैंने पहली बार में बनाया है। सही बोला। अच्छा है हमारे पास इलेक्ट्रिक बलून पंप है, वरना इतने सारे बलून फुलाते फुलाते तो रात ही हो जाती। सच्ची में बहुत सारे बलून्स है। मुझे तो लगता है इतने सारे बलून्स तो यूज होंगे भी नहीं, ज्यादा ही लेके आ गए हो।
ज्यादा नहीं है, इतना यूज हो जाएगा। नहीं होगा, देखना। हो जाएगा हो जाएगा, मैंने जो सोचा है ना उस डेकोरेशन के लिए इतना बलून्स तो लगेगा ही। लगता है बहुत ज्यादा ही डेकोरेशन आज होने वाला है। थीम जो है वो येलो एंड रेड बलून्स से डेकोरेशन करने का है। जितना एफर्ट्स जो है वो मैं लगा रहा हूँ ना, उतना एफर्ट्स तुम भी लगाओ, डेकोरेशन फटाफट से कंप्लीट करो। तो दीदी को भी घर पे रखते, वो तो चली गई मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए। वो आ जाएगी आधे घंटे में। हाँ, तो मुझे भी आधे घंटे के लिए जाना था। सच में येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कौन से वॉल के पास डेकोरेशन करूं? ये वाले वॉल के पास कि ये वाले वॉल के पास कि ये वाले वॉल के पास? ये वाले वॉल के पास। नहीं नहीं, ये अच्छा लगेगा। ये येलो है और येलो बैकग्राउंड भी रहेगा, येलो बलून्स भी रहेगा ना, तो अच्छा लगेगा। जब करना खुद का ही है तो पूछा क्यों मेरे से? बस ऐसे ही कंफर्मेशन के लिए कि तुझे भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो इस वाले वॉल पे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, पर मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। येलो बलून है इसलिए हम लोग येलो वॉल के पास करेंगे। अब हमें जो है ये सोफा भी हटाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मदद करिए खुशबू जी। कृपया अपने पैरों को थोड़ा सा यूज कीजिए, उठिए और आइए हेल्प करिए। अब पीछे वाली वॉल पे हम लोग लगाएंगे फॉइल प्रिंट कर्टेन्स। वाओ, क्या लग रहा है ये। ये वाले बलून का साइज जो है ना, अभी अभी मैंने देखा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है वो हैप्पी तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन एनिवर्सरी जो है वो नहीं आ पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है। पर अच्छा नहीं लगेगा उधर लगाओगे तो। फिर इधर खाली खाली नहीं लगेगा। नहीं, ये पूरा अच्छा लगेगा ना, ये पूरा फ्रेम है। हमारे पास दिल वाला बलून भी है। दिल वाला जो बलून है ना, वो यहाँ पर लगा देते हैं और हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ पर। तू मेरी बात या मान। फिर ऐसे करके हैप्पी, हाँ, और ऐसे एनिवर्सरी। नहीं होगा, नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या दिमाग नहीं है इसके अंदर सही में? यहाँ पर ही लगाते हैं। हाँ, तो लगा दो। जब करना खुद का ही होता है तो पूछते क्यों हो? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जो बोलता हूँ ना वो सही बोलता हूँ। एनिवर्सरी में जो है वो 11 अल्फाबेट है, जो यहाँ पर नहीं आएगा। वो अल्फाबेट नहीं होता, वो अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट ही बोला ना। मम्मी सुनो, मैं 5 मिनट में कहीं से घूमकर आ रहा हूँ, ठीक है? तब तक आप रेडी हो जाना। पता है कि मैं बोलूंगा फिर भी आप 5 मिनट में रेडी होंगे नहीं, मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। सुन पायल, हाँ। मम्मी को रेडी कर देना, ठीक है? मैं नहीं रेडी करने वाली हूँ। मेकअप वगैरह करने का कार्य जो है वो खुशबू ही करेगी, क्योंकि उसको ज्यादा परफेक्ट आता है। अभी तो मैं सीख रही हूँ ना। मैं बाहर से घूम के भी आ गया, लेकिन अभी तक मेरी मम्मी का मेकअप नहीं हुआ। अरे भैया, मेकअप में है ना टाइम लगता है। आज सबसे पहले पायल रेडी हुई है, क्या बात है। यस, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था ना, इसीलिए। ये क्या है गालों पे? अच्छा, ब्लश है क्या? पहले मम्मी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवाती थी। हमारे साथ रह रह कर है ना, मम्मी ने भी मतलब अब मेकअप लगवाना शुरू कर दिया है। चलो मैं भी अब रेडी हो जाता हूँ। मम्मी पापा को तो बोलो रेडी होने को। बोली हूँ, नहाने गए हैं। अब रेफ्रिजरेटर में से है ना मम्मी और पापा का वेडिंग एनिवर्सरी केक जो है वो निकाल लेते हैं। ये प्लेट के अंदर रख दे केक। हाँ, रख सकते हैं। ये थाली भी तो अच्छा है। दिस इज वेडिंग एनिवर्सरी केक, जो मम्मी पापा के लिए मैं लेकर आया हूँ। अच्छा है ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये केक है ना, हमने ऑलरेडी पहले खाया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और मम्मी ने जो ये प्लेट दिया है ना, ये वाला, उस पे ये सूट नहीं करेगा। 2 मेरे पास है, 5 लेकर चल पायल। ये वाला हैप्पी एनिवर्सरी हटा दे, ये वाला जो है वो लगा दे ले। जस्ट 3 kids trying their best to make their parents happy.
वाह वाह वाह, 4 बार में बोली है। हम लोग मम्मी पापा के लिए फूलों की माला भी लेकर आए हैं जो मम्मी पापा एक दूसरे को पहनाएंगे। दिस इज अनएक्सपेक्टेड। समझ आ रहा है मम्मी मैंने क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं समझ में आएगा। ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा। तू हिंदी में बोलना। तो बोल तो दिया, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा फूलों की माला जो आप एक दूसरे को पहनाओगे। एकदम ताजा ताजा है। ऐसा तो मम्मी ने अपनी शादी में भी नहीं पहनाया होगा। ऐसा क्यों बोलती है? पहले मम्मी पहनाएगी। पहनाओ मम्मी, पहले आप पहनाओगी ना। ये ताली बजाने वाला कोई है नहीं क्योंकि सब लोग वीडियो बना रहे हैं। पहनाइए। ये कांग्रेचुलेशंस। मम्मी को 2001 याद आ गया ना मम्मी? नॉस्टैल्जिया। ये रहा मम्मी का रिंग और ये रहा पापा का रिंग। ये लो ना, ये आप पहनाओगे ना, ये लो आपका। ये ये हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। आज ही फोड़ना है उसको। ये मम्मी पापा का फोटो सेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, बेचारी ये थक चुकी है ना? मतलब मैं ना इनको पोज भी सिखा रही हूँ पर वो है ना वो पोज ढंग से कर नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नए नए है ना, अभी ये फील्ड में नए नए है ना, इसलिए। केक कटते ही मेरी बहन खाने का शुरू हो जाती है। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर। मम्मी चलो जल्दी। मैं आज खुद को है ना बहुत ही ज्यादा प्रीटी प्रीटी लग रही हूँ। चलो। चेक कर लिया पूरा का पूरा घर, सब बंद है? हाँ, सब बंद है। चलो 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 चलो। चलो फाइनली अब हम चलते हैं। ये सब इतना सब कुछ जो है वो फैलाया हुआ है, आकर मम्मी को साफ भी करना पड़ेगा। फाइनली अब सोने को मिलेगा। ये वाली सिल्वर की रिंग और ये वाली सिल्वर की रिंग मैं पिछले दिन शाम को जाकर लेकर आया था। मैंने बहुत सारी गोल्ड की रिंग्स देखी थी लेकिन वो गोल्ड की रिंग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी और अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव रिंग्स जो है वो मेरे माँ बाप को दे सकूं। इसलिए मैंने सोचा गोल्ड अगर मैं नहीं दे सकता हूं तो मैं सिल्वर की रिंग ही दे देता हूं। वैसे तो मुझे एक सिल्वर की चेन भी पापा के लिए पसंद आया था लेकिन मेरे पास बजट है ही नहीं, मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। सो मैंने सोचा कुछ मतलब सस्ता और अच्छा देते हैं, तो मैंने सोचा कि सिल्वर की रिंग से अच्छा क्या हो सकता है, इसलिए मैं ये दोनों रिंग्स जो है वो मम्मी पापा के लिए लेकर आया हूँ। ये रिंग जो है वो दिखने में भी बड़ी है और इसका डिजाइन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसीलिए तो पापा के लिए मैंने ये परचेस किया है। और मम्मी को ऐसी रिंग्स पसंद आती है इसीलिए मम्मी के लिए मैंने ऐसी रिंग ली है। आज अपने मन से जो है वो मेरी बहन जो है वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है जब खुशबू जो है वो अपने मन से पढ़ाई करने के लिए बैठती है। What you are studying today मेरी बहन? I am studying today physics. अरे कभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ लिया कर, जब देखता हूँ ना तब तू फिजिक्स ही पढ़ती रहती है। अरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री मतलब टॉपिक उसमें चल रहा है ना वो तो मुझे आता है, लेकिन अभी जो टॉपिक फिजिक्स में चल रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स वो मुझे नहीं आता है।
वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए अभी वो मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ उसके ऊपर। जब ये स्कूल ड्रेस पहनती है तब स्कूल ड्रेस पहनकर ही दिन भर रहती है, और जब ये कोचिंग की टी शर्ट पहनती है ना तब कोचिंग की टी शर्ट ही पहनकर दिन भर रहती है। अरे भैया ये टी शर्ट कितना कंफर्टेबल है ना, क्या बताऊं आपको मैं। स्टडी ही करना मेरी बहन, मैं आकर चेक करूंगा तू पढ़ रही है कि नहीं। मैं आज बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ मेरी बहन के ऊपर। इसने आज 5 to 6 आवर्स जो है वो पढ़ाई की है। अरे भैया ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं चाहूँ ना तो मैं 24/7 है ना पढ़ाई कर सकती हूँ। वाह वाह वाह, इतना मत फेंकिए। मतलब अगर मैं ठान लूँ ना कुछ भी चीज करने का तो वो मैं करके ही रहती हूँ, पर है ना कभी कभी मुझे खुद को है ना पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। और कभी कभी मुझे इतना पढ़ने का मन करता है कि मैं 4-5 घंटे लगातार पढ़ लेती हूँ। मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है धीरे धीरे, इसीलिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। बाय, गुड नाइट। कहाँ, मैं तो इधर ही सोती हूँ, आप जाओ। जब से इस एस्थेटिक लड़की ने टम्बलर लिया है ना तब से ग्लास का नाम तो ये भूल ही चुकी है। ग्लास में कभी पानी नहीं पीती, जब भी प्यास लगता है इससे ही पीती है। अरे ऐसी चीजें होती है ना तो है ना मुझे और भी ज्यादा वो यूज करने का मन करता है। हाँ 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 हाँ। अब बहुत लोग कहेगा कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है, मैंने लिया है जीत करके, मैंने मांगा है बर्थडे गिफ्ट में ये जीत कर, तो ऑफ कोर्स मैं फ्लेक्स तो करूंगी ही। कोई बोल रहा था कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, ये सोएगी बिल्कुल भी नहीं। अभी ये ना फ्रेंड्स के साथ जो है वो बातें करेगी। हाँ तो ऑफ कोर्स सबको ही है ना दिन भर पढ़ता है तो हम बातें नहीं कर पाते हैं। अब सबको है ना फ्री हो गया होगा खाना पीना खाकर, तो अब हम लोग है ना थोड़ी देर बातें करेंगे, लाइक 30 मिनट जैसा। हाँ हाँ 30 मिनट जैसा कि 2 घंटे नहीं, 1 घंटे जैसा तो बात करेंगे पक्का। मैं जा रही हूँ बात करने, आना मत मेरे पीछे पीछे सुनने के लिए। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।